Hello guys, welcome back to another video of Study With Me. In this video, I am going to talking about on a very important topic related to student, that is how to make notes. मतलब नोट्स कैसे बनाएं जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है उनकी स्टडीज़ में नोट्स बनाना. तो how to make notes, कैसे बनाएं नोट्स, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर आती रहती हैं. सो जस्ट काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल, ठीक है. तो देखो हम बात करने वाले कि नोट्स कैसे बनाने हैं. उससे पहले आपको बता दूं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स. नोट्स इतने जरूरी क्यों हैं स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए. देखो मैं बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ आपको रिलेटेड टू नोट्स. नोट्स कैसे इंपैक्ट करता है डायरेक्टली आपके मार्क्स पर, आपके रिजल्ट पर. बहुत ध्यान से सुनना, एक चेन है, ध्यान से सुनना. देखो पहला, आप लोग नोट्स बना रहे हैं, ठीक है. तो आप जब भी नोट्स बनाएंगे तो नोट्स से ही आप पढ़ेंगे, ठीक है. नोट्स से आप पढ़ेंगे, वही आप चीज़ें लर्न करोगे, ठीक है. आप वही चीज़ें लर्न करोगे और लर्न करने के बाद वही आप एग्जाम में लिख के आओगे, ठीक है ना. और वही चीज़ एग्जाम में लिखोगे, आप वही एग्जामिनर आपका चेक करेगा और उसी के बेसिस पे आपको रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है. मार्क्स मिलेंगे, उसी पे रिजल्ट आएगा. तो समझ रहे हो, रिजल्ट आपका इनडायरेक्टली किस चीज़ पे डिपेंड है कि आप नोट्स कैसे बनाते हैं. तो भाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक नोट्स. तो नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दें, क्योंकि डायरेक्टली जो आपका रिजल्ट होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज जस्ट डिपेंड ऑन योर नोट्स, हाउ यू प्रिपेयर योर नोट्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो नोट्स कैसे बनाना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ. उससे पहले आपको बहुत जरूरी है समझना कि नोट्स क्या जरूरी है इतने बनाने. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं नोट्स बनाते ही नहीं है. तो भाई ऐसा क्यों करते हो ना, नोट्स बना लो. इसके फायदे क्या होते हैं, क्या क्या इस चीज़ें आपको फायदे हो सकते हैं, कैसी चीज़ें आपको इंपैक्ट कर सकती है आपकी चीज़ों पर, पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकती है चीज़ नोट्स आपके रिजल्ट पर. तो भाई एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो भाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो पहला पॉइंट आता है नोट्स कैसे बनाने हैं. देखो नोट्स कब बनाते हैं पहले आपको बता दूं कब बनाने हैं, ठीक है. तो देखो जब भी आप लोग लेक्चर्स देख रहे होते हैं, ठीक है, वेन एवर यू आर जस्ट वॉचिंग द लेक्चर्स, एट दैट टाइम यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स. जब भी आप लेक्चर देख रहे होते हैं उसी टाइम आपको क्या बनाना है, नोट्स बनाना है. कैसे बनाना है सुनो. जब भी कोई सपोज कोई भी आप लेक्चर देख रहे हो, कोई भी टॉपिक चल रहा है, तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप वो जो भी टॉपिक चल रहा है उसके रिगार्डिंग नोट्स बना लो, ठीक है. कैसे बनाने बताता हूँ, पहले कोई ये बता दो कि कब बनाने. तो जब भी आप लेक्चर देख रहे होते हैं उसके जैसे लेक्चर चल रहा था उसके साथ साथ आप नोट्स बनाते रहें, ठीक है. ये मत करना भाई आप लोग क्या है कि नेक्स्ट डे बना लेंगे, डे आफ्टर टुमारो बना लेंगे, ऐसा मत करना है, ठीक है. तो ऐसा बिल्कुल मत करना. जैसे आप लेक्चर देखते हो उसी के साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है. इज इट जस्ट क्लियर, ठीक है. ऐसा करना है आपको, उसी के साथ साथ बनाने हैं, ठीक है. कोई भी टॉपिक चल रहा है, कोई भी ऐसा चैप्टर चल रहा है, तो भाई चैप्टर के नोट्स के साथ साथ ही तैयार करने हैं. अगर आगे छोड़ोगे ना तो भाई नहीं हो पाएगा. नोट्स उसी के साथ बनाओ, ठीक है. इंपॉर्टेंट था ये, मैंने बता दिया आपको, ठीक है. अब बताता हूँ मैं आपको कैसे नोट्स बनाने. तो सुनिएगा, पहला पॉइंट आता है आपका, पहला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल वर्ड्स, ठीक है. जब भी आप नोट्स बनाते हो उसमें आपके टेक्निकल वर्ड्स आने ही आने चाहिए, ठीक है. और ऐसे नहीं आप टेक्निकल वर्ड्स लिख दो, आपको पता नहीं क्या टेक्निकल वर्ड है. तो टेक्निकल वर्ड लिखने के बाद उसको अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, जो करना है करो, बट यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दैट टेक्निकल वर्ड. देखो टेक्निकल वर्ड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर नोट्स एंड आल्सो इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है. एग्जामिनर जो होता है ज्यादातर फोकस टेक्निकल वर्ड्स पे ही करता है, ठीक है. तो भाई टेक्निकल वर्ड जरूर होने चाहिए आपके नोट्स में, ठीक है. जो भी जैसे होता है बता देते हैं क्या टेक्निकल वर्ड्स हैं, वो आपको जरूर बनाने हैं, ठीक है, ठीक है. तो ये चीज़ आपको जरूर रखनी को, मॉड्यूल सामने रख लेना, या कोई भी आपके टीचर्स के नोट्स होंगे, फैकल्टी के, वो सामने रख लेना. ऐसा नहीं कि पूरी कॉपी कर दो ना, ऐसा नहीं करना. टेक्निकल वर्ड जो होगा उसको उठा के आपको जरूर रखने, ठीक है, अपने नोट्स में, ठीक है. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी. दूसरा आता है यूज प्रॉपर हेडिंग्स, ठीक है. प्रॉपर हेडिंग देनी है आपको. देखो क्या होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं पूरा लिख लेते हैं, ठीक है, नोट्स बना लेते हैं, उनको पता नहीं होता यार नोट्स कौन से टॉपिक के हैं, ठीक है. तो उस टॉपिक की आपको प्रॉपर हेडिंग लिखनी है, उसके बाद आपको नोट्स बनाना है, ठीक है. उस टॉपिक आपने एक बार हेडिंग लिख दी, तो उसके अंदर क्या लिखना है कैसे बता देता हूँ. देखो राइट योर नोट्स इन पॉइंट्स, ठीक है. जितना हो सके पॉइंट्स में लिखो, क्योंकि देखो आप एग्जाम में शायद पॉइंट्स में लिखो, क्योंकि मैं तो पॉइंट्स में लिखता था आंसर, ठीक है. तो इट इज एडवाइजेबल टू यू टू राइट द आंसर इन पॉइंट्स, ठीक है. पॉइंट्स में लिखना आप लोग. तो अभी से आप लोग नोट्स अपने पॉइंट्स में बनाओगे तो इट विल बी हेल्प इन योर एग्जामिनेशन. तो अभी से पॉइंट्स में लिखोगे आप, तो हो सकता है क्या एग्जाम में भी पॉइंट्स में लिख दो, ठीक है. तो पॉइंट्स में लिखना है आपको, ठीक है. प्रॉपर हेडिंग देनी है, प्रॉपर आपको पॉइंट्स में ही लिखने हैं. फिर आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. तो वो क्वेश्चन जो आते हैं आपको किस तरीके से लिखना है. कोई कहता है कि हॉरिजॉन्टल लिखना है, कोई कहता है वर्टिकल लिखना है. तो कैसे लिखना है तो मैं आपको बता देता हूँ. जरूरी नहीं है कि आप वर्टिकल में लिखें या फिर हॉरिजॉन्टल में लिखें. इट इज जस्ट डिपेंड ऑन यू, वॉट एवर यू लाइक द मोस्ट, जस्ट राइट इन दैट फॉर्मेट. जो अभी आपको अच्छा लगे उसी फॉर्मेट लिख लो. इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट इन हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट और इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट इन वर्टिकल फॉर्मेट. जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है. वर्टिकल क्या होता है, टी शेप में होता है, ठीक है. ऐसे होता है. सपोज लेट्स से का एग्जांपल, कि जेआईएल का जो सब्जेक्ट है हमारे, उसमें चैप्टर है सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड. उसमें एक रेफरेंस आता है, छोटा सा बताऊं, जल्दी सुनिएगा, ठीक है. ध्यान से सुनना मगर, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ. डिफरेंस आता है आपका
डिग्री एंड ऑर्डर में। तो उस चीज को कैसे लिख सकते हैं हम, देखो मैंने पहले बताया, अभी बता रहा हूँ कि आपको डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप कैसे लिख सकते हैं कि आप लोग बेसिस लिखेंगे, फिर ऑर्डर का बता देंगे और उसके बाद डिग्री का बता देंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप हॉरिजॉन्टल में लिखें, वर्टिकल में का वर्टिकल लिख के बेसिस बताओ, उसका ऑर्डर का बताओ, फिर उसका डिग्री का बता दो। कि ये नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये अच्छा नहीं लगता, आप हॉरिजॉन्टल में लिखो। हॉरिजॉन्टल में कैसे लिखेंगे आप सुनो। सबसे पहले आप ऑर्डर लिखा, हेडिंग, ऑर्डर के 4-5 पॉइंट बता दिए आपको पॉइंट्स में, ठीक है। उसके बाद डिग्री लिखा, डिग्री के बता दिए। सो सिंपल इज दैट, ऐसे करना है आप लोगों को, ठीक है। विदाउट टेंशन नहीं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूज ओनली वन पेन। यस, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, देखो आपको एग्जाम में एक ही पेन से लिखना होता है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आईसीएसआई कहता है, इंस्ट्रक्शन में आप लोग देख लीजिएगा जाके, एक ही पेन से लिखना होता है, ठीक है। वेदर यू यूज बॉल ब्लू पेन और बॉल ब्लू पेन, ठीक है। इट इज जस्ट टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है, कौन से पेन आपको यूज करना है, लेकिन एक ही पेन यूज करना है। तो भाई मैं तो ये कहूंगा, आप एग्जाम में यूज करेंगे एक पेन, तो यहाँ पे भी आप एक ही पेन यूज कर लें, ठीक है। मतलब हैबिट बन जाएगी, आपको अच्छे लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बार बार चेंज तो करना नहीं है। तो यहाँ पे भी ऐसे लगेंगे ताकि आपको हैबिट बन जाए, ठीक है। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, यहाँ पे एक ही पेन से लिख सकते हैं अपने नोट्स, ठीक है। ये तो बात होगी, आपको एक ही पेन से लिख सकते हैं। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको क्या होता है ना, 11-12 की आदत होती है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले ब्लैक से हेडिंग लिखते हैं और आंसर लिखते हैं ब्लू से, या फिर ब्लू से हेडिंग लिखते हैं, ब्लैक से लिखते हैं आंसर पूरा। तो ऐसा कर सकते हैं आप लोग, मगर ये सिर्फ नोट्स में करना है, ठीक है, एग्जाम में नहीं करना। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जो सिर्फ लर्न करते हैं नोट से और उनको ऐसा अच्छा लगता है कि आप ब्लैक से हेडिंग हो, ब्लू से आंसर हो, तो भी मुझे याद होगा। अगर आप ऐसे स्टूडेंट है कि आपको लगता है कि इसी से याद होगा आपको, तो ऐसा आप नोट में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है भाई। भूल जाओ आपका 11th-12th में, ग्रेजुएशन में क्या हुआ था, बोर्ड में क्या हुआ था, जस्ट forget all the things. Now you are the student of ICSI. You have to just follow the ICSI. जो भी ICSI कहता है उसको फॉलो करना। ICSI कहता है एक ही बॉल ब्लू पेन या बॉल ब्लैक पेन इस्तेमाल करना है, वही यूज करो, ठीक है। जस्ट उस और सब चीजें भूल जाओ, ठीक है, जो भी आपको पास में हुई थी 10, 12 ग्रेजुएशन, जस्ट फॉरगेट ऑल द थिंग्स, जस्ट, ठीक है। जो ICSI कहता है उसको फॉलो करना है आपको, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप लोग। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके नोट्स में, ठीक है। नोट्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है केस लॉस एंड मैगजीन, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका SBC वाली वीडियो में, फ्रीबीस में बता रहा हूँ। केस लॉस और मैगजीन आपको बहुत अच्छी तरीके से देखनी है, ठीक है। जो कोई भी केस लॉस, ठीक है, टीचर बताए उसको जरूर से जरूर लिखना है, ठीक है। केस लॉस जरूर ही लिखना है आपको, ठीक है। और ऐसा मत लिखना है कि आप लिख दो, आपको पता भी नहीं चलेगा केस लॉस था ये क्या था, ये आपको पता नहीं चलेगा, दिखे ही ना आपको केस लॉस। ऐसे नहीं करना, अच्छे से लिखना, ठीक है। अंडरलाइन करना, नोट्स में बता रहा हूँ, एग्जाम में तो करोगे आप, नोट्स में आपको अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना है, ठीक है। जो चाहे वो करना, बट एवरीथिंग डिपेंड्स what you have just to focus on that, ठीक है। you have to just focus on that case law, आपको फोकस चला जाए वहां पर, इसीलिए आपको अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना जरूर, ठीक है। केस लॉस प्लेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन एज वेल एज इन योर स्टडीज। केस लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैगजीन भी आपको ऐसे करनी, मैगजीन भी लिख देना, ठीक है, हाईलाइट कर देना, अंडरलाइन कर देना, हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। एक ही पेन से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये कर सकते हो। फिर आता देखो बच्चे कहते हैं, स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि देखो कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप समझते होंगे कि आपका लॉ का ज़्यादातर आपका रहता है, ठीक है। वी आर द स्टूडेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, हमारा ज़्यादातर हमारा जो परफेक्शन होती है लॉ में ही होती है। तो लॉ में क्या होता है ना, कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो हम याद नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब टीचर समझाता है, हम समझ तो जाते हैं, बट कुछ टाइम बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, वी जस्ट फॉरगेट, ठीक है, हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ। देखो, जैसे कि चैप्टर हो गया जनरल क्लॉजेज एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, और भी कोई ऐसे चैप्टर हो गए जिसमें आपको ऐसा लगता है कि प्रोविजन है हमारा कंपनी लॉ में हो गया, भूल जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, देखो नोट्स आपको कोई देखने नहीं वाला, ठीक है, ना कोई टीचर सबके चेक करेगा नोट्स आगे। आप क्या कर सकते हो, आप उस प्रोविजन के ऊपर या साइड में या उसके ब्रैकेट में अंदर लिख के आप हिंदी में लिख सकते हो उसी को। देखो आपको समझना है, ठीक है। नो वन इज देयर टू लुक एट यू हाउ यू आर प्रिपेयरिंग योर नोट्स, ठीक है। यू जस्ट ओनली हैव द राइट टू लुक एट योर नोट्स। आपके पास राइट से आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग हिंदी में लिख दो उसको, प्रोविजन का जितना ही मतलब है, जितना शॉर्ट में हो सके लिख दो। उसके बाद ऐसे इंग्लिश में भी लिखना है, ठीक है। जो आपको एग्जाम में लिखना है वो तो लिखना ही है, तो उसके बेसिस पे आपको तो नोट्स बनानी है। बट द थिंग इज दैट, अगर आपको समझना है, ठीक है, तो जल्दी से आप समझ सके वो तो हिंदी में भी लिख दें, वो कोई आपको नहीं लिखने वाला नोट्स, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। हिंदी में लिखना, हिंदी में लिखो। मैंने खुद हिंदी में लिखा होता खुद में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं शायद समझ में ना आए या टफ होती हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को आप हिंदी में लिख दो ना, आसान बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वी आर द स्टूडेंट्स, वी जस्ट ट्राई टू मेक एवरी कंसेप्ट ईजी। हम ईजी करना चाहते हैं, ईजी ऐसे बन सकते हैं, क्या दिक्कत है, आसानी से बना लो, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आती है आप लोगों को, आई होप आप लोग ये सब बातें समझ चुके होंगे, कैसे नोट बनाने हैं, कब बनाने हैं, ठीक है। एवरीथिंग आई हैव डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है रिलेटेड टू एनी अदर क्वेरी ऑफ एनी सब्जेक्ट, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, और यू कैन जस्ट आल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ये कर सकते हैं आप लोग। देखो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता दूँ कि अगर आप लोगों को मेरे नोट्स चाहिए, ठीक है, तो मैं अभी टेलीग्राम में टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उस टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको जाके आप ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैं उस पर अपडेट रहूंगा और आई एम वर्किंग ऑन माई नोट्स, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लोग मुझसे नोट्स मांग रहे हैं, ठीक है, उनको नोट्स मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे। बट थिंग इज आई एम वर्किंग ऑन इट, टाइम लगेगा थोड़ा सा,
जैसे मैं आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाए, मैं उस पर जितनी जल्दी हो सके अपडेट कर दूंगा, अपने नोट्स चैप्टर वाइज दे दूंगा, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू जस्ट प्रोवाइड यू नोट्स ऑल ऑफ द सब्जेक्ट, वो मैं काम कर रहा हूँ इस पर, ठीक है। तो आप लोगों को मिल जाएंगे नोट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, ऐड होना जाके। और इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट काइंडली हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड लास्ट यू नो वेरी वेल शेयर एज मच एज यू कैन, ठीक है, कर देना। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।